ब्रेकिंग जैन न्यूज। पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सहज सागर जी महाराज, जो गृहस्थावस्था में सुप्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर सुशील जी जैन मैनपुरी थे, ने संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज को विनयाञ्जलि देते हुए बताए अपने संस्मरण कि आचार्य श्री ने लिया था आहार ऐसी महिला के यहाँ जिसके पास कुछ नहीं था। यह कब और कहाँ हुआ, लीजिए सुनिए परम पूज्य मुनि श्री से। मैंने कभी 10-15 दिन महीने भर आचार्य श्री का बिहार कराया हुआ, चौके लगाए हुए, सो भी नहीं किया। लेकिन जब किया मैंने एक बार किया और मुझे उस दिन फल मिला। ये शायद मेरे पुण्य भव का सौभाग्य रहा। जहाँ फिरोजाबाद की बात कही, तब तक चूंकि आचार्य श्री राजस्थान में रहे तो ज्यादा ख्याति नहीं थी आचार्य श्री की। मोबाइल फोन कुछ थे नहीं, तो एक जगह दूसरी जगह मैसेज भी स्प्रेड नहीं होते थे जैसे आज होते हैं। 75 में जब पहुंचे आचार्य श्री, कोई लेने नहीं गया, कोई स्वागत करने नहीं गया, कोई बैंड भी नहीं। अपने आप छदामी लाल के मंदिर में आके बैठ गए। किसी को पता ही नहीं था कि आ गए। जब अरे महाराज आए, कहाँ से आए, क्या है, किसी को मालूम ही नहीं। क्या नाम, कहाँ से आए, किसके शिष्य, कुछ नहीं पता। आके बैठ गए। नरेंद्र प्रकाश जी को बुलाया गया, विद्वान थे, भाई चर्चा करो क्या है, कहाँ। उस चातुर्मास के बाद उस समय तक सारे मुनि रात को लेटने में प्यार, हमारे यहाँ प्यार बोलते हैं या भूसा बोलते हैं, जो कुछ क्या वो लिया जाता था, सब उसी में लेटते थे। आचार्य श्री उस क्षेत्र में पहले ऐसे संत पूजे जिन्होंने पूरे चातुर्मास में प्यार का एक कण भी अपने पास नहीं रखा। ये उनकी ख्याति फैलना शुरू हुई फिरोजाबाद से। एक दिन जैसा कि मैंने कहा था, छपेटी में चले गए। एक ऐसी महिला की जिसका कुछ था ही नहीं, 3 या 4 रोटियां थी या 2 रोटियां, बस उसी में आचार्य श्री आहार करके उन्होंने देख लिया। कटोरदान में इतनी रोटी है, उसमें से भी आधा लेकर आहार करके लौट के गए और बोली, जितनी विशुद्धि आज हुई इतनी विशुद्धि कभी हुई नहीं। एक दिन पहले प्रवचन करने को कहा। दीपावली के बाद चातुर्मास समाप्त हो गया। बोले साधु को मुंह से ही नहीं कहना चाहिए, कुछ करके भी दिखाना चाहिए। बस इतनी बात पर लोग समझे नहीं। दोपहर को प्रवचन हुआ। दूसरे दिन सुबह 8 बजे लोग प्रवचन के लिए आए तो आचार्य श्री 2 किलोमीटर बाहर निकल गए थे बिहार करके, अनियत बिहारी। और तब से 75 से लेके अब तक अनियत बिहारी रहा। जब भी बिहार होता था, कोई तिराहा चौराहा आता था, तो लोग कल्पना करते थे, पता नहीं इस सड़क पर किधर मुड़ेंगे, किधर मुड़ेंगे, किधर मुड़ेंगे, पता ही नहीं, अनियत बिहार। और लोग उनके पीछे चौके लेके भागे उनके पीछे। इतना तीव्र पुण्य का उदय था। जैसे तीर्थंकर के पीछे देव भागते हैं, यहाँ भी उनके पीछे लोग भागते, उनके पीछे भागते। तब भी मेरा संपर्क नहीं रहा ज्यादा। 87 में पहली बार मैं शिखर जी गया। ईसरी में चातुर गए तो आचार्य श्री शिखर जी थे, लेकिन कुछ जरा पैम्पलेट बाजी हो गई तो वो शिखर जी से छोड़ के चले आए। ईसरी आके रुक गए। वहाँ मैंने पहली बार दर्शन किए। तब इतनी भीड़ नहीं थी। अभी मैं देख क्या मैं जीना है कि नहीं, पतला से जीना, 2 फुट का मुश्किल से होगा। कच्ची छत थी बालू की, उस पर एक तख्त पड़ा हुआ था, टूटा हुआ सा पुराना। उस पे आचार्य श्री अकेले बैठे थे। हम लोग साधना जी हम पहुंचे, कोई नहीं था। मैंने जाते ही आचार्य श्री के दोनों पैरों पे से हाथ रख लिया। और जैसे ही मैंने हाथ रखा, मुझे ये लगा कि कोई 11,000 वोल्ट का करंट शरीर में लगाओ। बिल्कुल अभी भी मुझे अंदर से अनुभूति होती है जब मैं याद करता हूँ कि कैसी ऊर्जा प्राप्त हुई थी। और उस ऊर्जा के फलस्वरूप मैंने 30-40 नियम एक सांस में 30-40 नियम। अष्टमूल गुण का पालन करूंगा, मध्यमांस मधु का त्याग, पान का त्याग, बीड़ी का त्याग, गुटखे का त्याग, सिगरेट का त्याग, रात में कितने बार 4 बार अन्न खाऊंगा, 10 बार से ज्यादा मुंह झूठा नहीं करूंगा, 50 एक सांस में। मैं सोच नहीं पा रहा, मेरे नियम आज भी सोचता हूँ कि इतने नियम मेरे मुंह से निकले कैसे। मैं आश्चर्यचकित आज भी होता हूँ कैसे निकले, लेकिन निकले। जब मैं बोलते बोलते थक गया तो आचार्य श्री बोले, इतने नियमों का पालन कर पाओगे? बहुत धीरे से बोले।
मैं तब तक उनके पैरों पे पैर रखा था। ये बड़ा सौभाग्य रहा मेरा, मैंने हाथ नहीं उठाए। मैंने कहा गुरुदेव भगवान आपकी कृपा होगी तो सब पालन हो जाएंगे। आचार्य श्री ने उस दिन तो कैसे दूर से ही आशीर्वाद दिया। तब तक प्रवचन का समय हो गया। बोले दोपहर को आना 2 बजे। हम पहुंच गए 2 बजे। उस इधर था छोटा सा, उसमें रुके थे, किबाड़े हम वहाँ बैठ गए। 2:30 बजे किबाड़े खुले, 8 घंटे बाद। मैंने जिंदगी में कभी कविता नहीं लिखी, जिंदगी में कहीं से एक कागज उड़ के आ गया, कोरा कागज था, आज रोता आज भी। वो कोरा कागज उड़ के आया, पेन मेरे पास था। अचानक मैंने लिखना शुरू किया तो मैंने 1 पेज की कविता, जब तक उनका कमरा खुला मैंने वहाँ लिखी। उसकी 4 लाइनें अभी भी याद है, जो मेरे जीवन में व्यतीत हुआ था। दर्शन श्रवण सानिध्य से श्रद्धा स्वयं ही उत्पन्न होती है। उससे पहले मेरे आचार्य जी के ऊपर श्रद्धा नहीं थी। साधना कहती चलो, मैंने कि सारे महाराज एक से, जो यहाँ महाराज आ रहे हैं उनके दर्शन कर लो, विद्यासागर जी में कोई लाल थोड़ी लटक रही है, ये जवाब होता था। मेरे श्रद्धा नहीं थी। मैंने लिखा दर्शन श्रवण सानिध्य 3 चीजें हैं। महाराज के दर्शन करना, महाराज को सुनना और महाराज का सानिध्य प्राप्त करना, तीनों चीजें अलग बात हैं। दर्शन श्रवण सानिध्य से श्रद्धा स्वयं ही उत्पन्न होती है। चारित्र की निश्चय ही अभिव्यक्ति होती है। चुंबक की बात सब खिंचे चले आते हैं, छू करके चरण दे करके आहार कृतकृत्य हो जाते हैं, बड़भागी कहलाते हैं। ऐसा 3 स्टेंजा थे। मैंने ये कविता सुनाई आचार्य श्री को। नेमीचंद इंदौर जी तीर्थंकर के संपादक वहाँ और बैठे थे। आचार्य श्री ने कहा आप तो कविता भी कर लेते हैं। हमने कहा आचार्य श्री जिंदगी में आज पहली बार लिखी है, आपको देख के लिख ली। खूब प्रसन्न हुए। अगले दिन आचार्य श्री को आहार देने का मौका मिला, क्योंकि पहले दिन में टाइम कोई डॉक्टर आया है, लड़का कितने थे 30-32 साल के थे, उसमें घुंघराले बाल, हीरो का बढ़िया, पूरे संघ में ख्याति हो गई। कोई डॉक्टर आया नई उम्र का, उसने कल आचार्य श्री से इतने नियम ले लिए, इतना कर लिया, कविता भी सुना दी, पूरे संघ में चर्चा थी। पहले दिन गए आर श्री के ब्रह्मचारी भैया ने रोका कि बाहर मत जाओ। आचार्य श्री ने उठा के देखा और खुद से ला के इशारा किया कि इसे चौकी में आने दो। हम गए, आर श्री का आचार दिया, वहाँ से योग सागर जी के पास आए, उन्होंने डबल रोटी और ब्रेड का त्याग करा दिया। वहीं इतने नियम ईश्वरी में मिले और वहाँ रत्नकंठ शापकाचार्य की वाचना हो रही थी। सुबह और दोपहर को प्रवचन चलते थे, दोनों टाइम उसी के ऊपर। सम्यक ज्ञान और चारित्र, सम्यक ज्ञान अधिकार मेरे सामने पूरा हुआ और सम्यक चारित्र अधिकार की पहली गाथा मोह तिमराप हरणे दर्शन लाभाप्त बाप्त संज्ञान रागत द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। इस गाथा पर 3 दिन आचार्य श्री का प्रवचन चला और मुझे प्रवचन आज भी शब्द से याद है। आज भी इतना बढ़िया प्रवचन था, इतना प्रभावी प्रवचन था, मुझे याद हो गया। मैंने सारा प्रवचन हाथ से लिखा और उसकी बाद में एक पुस्तिका छपवाई और मैं आचार्य श्री को दे के आया तो आचार्य श्री बहुत प्रसन्न हुए। बोले कहाँ से लिखा? हमने कि पता नहीं आचार्य श्री आपने कैसा बोला, सारा दिमाग में बैठ गया। पूरा उनने एक पन्ना पलटा। उसके बाद दशलक्षण में उसी साल संयोग से कलकत्ता जाने का निमंत्रण मिला। मैंने सोचा सागरमल जी और मूड बिद्री के भट्टारक पुराने वाले 4 कीर्ति स्वामी और मैं तीनों, ये तय हुआ कि पहले शिखर जी की वंदना करें तब चलेंगे। शिखर जी की वंदना की, 9 बजे ट्रेन थी, हम लोग 8:05 या 8:10 रहे होंगे। सागरमल जी के साथ पहुंचा, वहाँ नहीं थे, इधर दूसरी तरफ बैठे थे। हम वहाँ गए, हमने आचार्य श्री के चरण स्पर्श किए। हमने आचार्य श्री के चरण स्पर्श किए और आज तक मैंने नहीं देखा, मैं अपना पुण्यवान और सौभाग्य मानता हूँ, आचार्य श्री ने पूरा अपना हाथ मेरे मस्तक पर रख दिया और मैं अंदर से इतनी खुशी हुई। और मैं तब तक, मैंने जब तक ये हाथ नहीं उठाएंगे तब तक मैं तो पैरों ही में सिर रखा हूँ। मैं काहे को उठाऊँ? जब ये हाथ उठाएं तब अपना सिर उठाऊँ, नहीं काहे को उठाऊँ। हम समझते हैं 2 या 2.5 मिनट आचार्य श्री हाथ रख के रहे होंगे। पंडित शर्मल जी बगल में खड़े थे, उन्होंने कहा भी, बोले आचार्य श्री आपने आज तक हमारे सिर पे हाथ नहीं रखा, लेकिन मैं ऐसा अपना धर्म पुत्र मानता हूँ, आपने मेरे बेटे पे हाथ रख दिया तो समझता हूँ आपने मेरे ही सिर पे हाथ रख दिया। और उसके बाद से जो दशलक्षण में प्रभाव हुआ, पर्यूषण पे तो 77 से जा रहा था, लेकिन 83 की उस हाथ रखने के बाद से जो दशलक्षण की प्रभावना हुई, मैं समझता हूँ उसमें मूलभूत एनर्जी प्रदान करने वाले आचार्य श्री थे।
बड़ी लंबी श्रृंखला है, बहुत लंबी श्रृंखला। 85 में हम बस लेके आहार जी गए। आहार जी में चातुर्मास था। माता जी साथ थी। माता जी ने आचार्य श्री से कहा ब्रह्मचर्य व्रत का नियम दे दो। बोले आपके पति कहाँ हैं? माता जी बोली वो तो नहीं आए। बोले अकेले नहीं देता, उन्हें लेके आना। तब हमारे मन में आया ये ठीक है, उनकी तो कट गई, हम तो दोनों हैं। हमने कि महाराज जी आचार्य श्री हम तो दोनों हैं। हमारी तरफ देख के हंसे। बोले क्या? हमने कि वर्ष में 145 दिन का हमारे पहले था। हमने कि एकदम बढ़ाओ। हमने कि आचार्य श्री 145 दिन का वर्ष में ब्रह्मचर्य व्रत। पैर छुए। आचार्य श्री ने दोनों को आशीर्वाद दिया, खूब प्रसन्न हुई। और अगले जिस दिन पहुंचे थे उसी दिन की बात। और अगले दिन हम और जो जड़मती माता जी हैं तब सुनीता दीदी थी, हम और वो पड़गान हुए। और बिल्कुल आखिरी कमरा था, गेट के पास, मंदिर सामने था। कम से कम 150-200 मीटर का फर्क होगा। आचार्य श्री विधि लेके निकले और कहीं उनने देखा ही नहीं, सीधे हमारे अब दीदी के सामने आके खड़े हो गए। सीधे। जिंदगी में केवल एक बार पड़गान मिला, केवल एक बार पड़गान। आहार तो कई बार देने, पड़गान एक ही बार मिला, दोबारा पड़गान मिला ही नहीं। ऐसे अनेक प्रसंग हैं। लिखना उन्होंने शुरू किया तो मूक माटी जैसी लिखती। सामाजिक क्षेत्र में आए तो हथकरघा का ऐसा प्रचार प्रसार किया गया, हथकरघा हो गया। चेतन तीर्थों का निर्माण किया तो इतने विशाल संघ घटित हो गया, इतना विशाल संघ। अचेतन तीर्थों का निर्माण किया तो अमरकंटक खड़ा हो गया, डोंगरगढ़ खड़ा हो गया, नेमावर खड़ा हो गया, भाग्योदय खड़ा हो गया। कितने तीर्थों का उन्होंने नव सृजन और नव उद्धार करके ऐसे चेतन तीर्थों का भी निर्माण किया, अचेतन तीर्थों का भी निर्माण किया। बच्चों की शिक्षा की बात आई तो प्रतिभा स्थली खड़ी कर दी। यानी जीवन के हर क्षेत्र में उन्होंने सोचने की कोशिश की कि हम किस क्षेत्र में क्या काम कर सकते हैं जिससे समाज के लोगों को प्रेरणा मिले, समाज के लोगों का उद्धार हो और समाज के लोग जुड़े। ऐसा महान कार्य आचार्य श्री ने किया। जाने से इष्ट वियोग है तो दुख तो होता है, लेकिन आर्त ध्यान नहीं, खुशी। हमें तो खुशी और हो रही है। उनका संसार का एक भव कम हो गया, मोक्ष से दूरी घट गई। हम तो यहाँ चिंतन कर रहे हैं, वो तो अभी तक किसी तीर्थंकर के समूह शरण में जाके उनकी दिव्य ध्वनि सुनाए होंगे, नंदीश्वर दीप की 52 चैत्यालयों की वंदना करे आए होंगे, पंचमेर के 80 चैत्यालयों की वंदना करे आए होंगे। और अपने अवधिक ज्ञान से ये भी देख रहे होंगे कि हमने जिस शिष्य को आशीर्वाद दिया था उस शिष्य के सानिध्य में एक सभा चल रही है। ये भी उनके अवधिक ज्ञान में पुण्य की बात कह रहे थे। ये भी जो जीव बैठे हैं ना, पुण्य ये भी बहुत बांध के लाए हैं। सन्मत सागर जी ने दिया तो सन्मत सागर जी के इनके संग के नहीं थे। सन्मत सागर जी ने अपनी तपस्या का सर्वस्व ने अर्पण कर दिया। और आचार्य विद्यासागर जी ने, आप आचार्य विद्यासागर जी की पूरी 40-50 साल की लाइफ हिस्ट्री उठा के देख लो, किसी दूसरे संघ के मुनि आचार्य के प्रति वात्सल्य कह लो, संबंध कह लो, इतना बैठे ही नहीं। एकमात्र संत बैठा है जिसपे सन्मत सागर जी ने भी कृपा बरसा दी और विद्यासागर जी ने भी कृपा बरसा दी। ये इनके पुण्य का, इनके पुण्य का कार्य, इनका पुण्य। जैसे मैं कहता हूँ मेरा पुण्य, ये भी, और ये मेरा पुण्य है कि जिन पे दो महान संतों की कृपा बरस रही है, हम उनके चरण सानिध्य में बैठे हैं। ये भी मेरा पुण्य, और इन्हीं के माध्यम से वो हुआ। डोंगर अमरकंटक में तो ऐसे ही हो गया था करके। अमरकंटक से हम लोग, भैया जी ने रोक दिया, सही नहीं, हम लोग जा नहीं पाए। निकलने लगे कमरे से वापस उदास मन से। पहली बार ऐसा मौका हो रहा है कि आचार्य श्री के पास आए और चरण छूने को नहीं मिले। सब लोग निकल आए थे, हम पीछे रह गए। हमने कि ट्राई कर लो एक बार। तो हमने ऐसे हाथ बढ़ाए, जैसे महाराज जी ने कहा कि भैया, हमने हाथ बढ़ाए, आचार्य श्री ने पैर बढ़ा दिए अपने। अरे हमने कहा जब ये पैर बढ़ा रहे हैं, वो महाराज खड़े थे, वो मना करते रहे। हमने कहा महाराज मना कर रहे थे, क्या मतलब? आचार्य श्री पैर, अब 2 तखत पड़े थे, इतनी जगती नहीं थी। मैं तो लेट गया तखत पे ऐसे ही, और लेट के ऐसे हाथ करके बस उनके पैर छूने को मिल गए। तब तक आचार्य श्री ने लौट के देखा, वो सहज सागर कहाँ रह गए? अरे सहज सागर पैर छू रहे हैं। पूरा संग लौट के आ गया और सबको चेहर छूने का, स्पर्श करने का मौका मिल गया है। और अंतिम बार ऐसे कह रहे थे, पता नहीं था डोंगरगढ़ में अंतिम दर्शन होंगे।
एक आध बार बोला, लेकिन उस दिन जैसे मैं बोला आचार्य श्री के सामने, फर्स्ट एंड लास्ट स्पीच आचार्य श्री के सामने, और इतना प्रेम से बोला। मैंने उनसे कामना की थी उस दिन, हे भगवान क्षुल्लक दीक्षा तो हो गई, आप ऐसा आशीर्वाद दो कि मुनि दीक्षा भी हो जाए। और उन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया, और चतुर्दशी का व्रत भी वही लिया, वो भी उन्होंने आशीर्वाद दिया। जितनी देर में बोला प्रसन्न होते रहे, हाथ उठाए। और जब मैंने पद्मा बहन और इंदु बहन से दीक्षा का निर्णय होने के बाद समाचार भेजा, उन्होंने जाके कहा आचार्य श्री में ऐसे सहज सागर जी आए तो उनकी मुनि दीक्षा हो रही। बहनें कह रही थी, तीन बार दोनों हाथ उठा के और हंसते हुए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, खूब आशीर्वाद है, खूब आशीर्वाद है। चले गए, बस जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वाले की याद आती है।